औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 हम कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। तो वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 का टाइटल लिखा हुआ है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, यानी कि दो मेथड है, दोनों मेथड से ही हमने इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये वैल्यू गिवन है 16x की 4 प्लस 8x की 2 प्लस 1, ये वैल्यू है। इसकी हमने डिवीजन मेथड के साथ भी फैक्टराइजेशन करनी है और हमने मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोनों मेथड से। एक हमने फैक्टराइजेशन से करना है और एक डिवीजन मेथड से। तो पहले हम इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, यानी कि हम इसको दो कंडीशन में क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम इसकी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो वैल्यू क्या है 16x की 4 प्लस 8x की 2 प्लस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे, हमें नज़र आ रहा है ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि 4 और x की 4 जो है वो x की 2 का स्क्वायर होता है। तो ये 16x4 4x की 2 का स्क्वायर होता है। तो इसको स्क्वायर में लिख दिया, और जो 1 का स्क्वायर है यानी कि इसको हमने a ले लिया, और 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, तो इसको हम b ले लेंगे। तो हम अब 2ab पूरा करेंगे, यानी 2 इंटू ए क्या है 4x की 2 इंटू बी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये देखते हैं ये फार्मूला पूरा होता है कि नहीं। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए फार्मूला भी लिख देता हूँ। जो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी। अब हमने ये देखना है कि हमारा a की 2 यानी कि a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab पूरा होता है कि नहीं। तो हमने इसको a की 2 कर लिया, कैसे 4x की 2 जो है वो a हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर 16x की 4 होता है, यानी 4x की 2 हमारा a हो गया। इसी तरह जो 1 है उसको हमने b कंसीडर कर लिया, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये इसके बराबर आ गया। a और b हमारे निकल आए। अब इसको हम 2 इंटू ये a है इंटू ये b है, तो 2ab पूरा कर लिया। 4 2 ज़ार 8x की 2 यानी 2ab भी पूरा हो गया। तो इसका मतलब है हमारा प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया। अब ये a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab जो है ये किसके बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म लिख लेंगे, यानी कि a क्या है 4x की 2 प्लस b क्या है 1, तो इसके होल स्क्वायर में चला जाएगा। तो अब हमें यानी कि यहाँ से पता चल गया ये इसका हमने फाइंड क्या करना था, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना था किसका, इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। हम इसको तरीके से भी लिख सकते हैं कि 16x की 4 प्लस 8x की 2 प्लस 1, ये जो वैल्यू है इसका, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट बराबर है 4x की 2 प्लस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू इसी के बराबर आई है, यानी कि 16x की 4 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो ये वैल्यू है ये, तो हमने इसको इसके इक्वल कंसीडर कर लिया, यानी इसके अब हमने ये स्क्वायर रूट से अगर कट कर देंगे तो ये 4x की 2 प्लस 1 जो है ये इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसको जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस b लगाते हैं, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। पार्ट नंबर जो इसकी फर्स्ट कंडीशन थी उसके ज़रिए से हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम इसको सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करके सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि ये 16x की 4 है, तो 16x की 4 प्लस 8x की 2 प्लस यहाँ पे 1 भी आना था प्लस 1, इसका हम फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट फाइंड करने का क्या तरीका होता है। सिंपली मैंने पीछे भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो उसके अंदर मैंने दो कंडीशंस बताई थी कि इनका किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये तरीका होता है। पहला कंडीशन ये थी कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है वही वैल्यू वहाँ पे लिखनी है। तो हम देखेंगे 4 ज़ार 16 होता है, और x की 2 ज़ार x की 4 पूरा हो जाता है।
ये माइनस हो गया और ये आपस में कट जाएगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है वही यहाँ पे लिखनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरा आना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट। तो 4 4 जार 16 और x की 2 जार x की 4, ये पूरा हो जाएगा। ये इसकी फ़र्स्ट कंडीशन थी। जो सेकंड कंडीशन इसकी ये थी कि हमने ये जो भी वैल्यू यहाँ पे होनी है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे उतारना है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x की 2, यानी 4x की 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ये वैल्यूज़ जो बाकी हैं वो नीचे उतार लेंगे, 8x की 2 + 1 नीचे उतार लिया। अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमें किसी भी अदद के साथ इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है पूरा करने के लिए, यानी 8x की 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x की 2 जो है वो पूरा हो जाएगा। अब जो वैल्यू यहाँ पे हमने लिखनी थी वही यहाँ पे लिखनी है। तो 1 1 जार ये भी, यानी दूसरी को भी दूसरी से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जार 1 पूरा हो गया। तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इसका जो आंसर आया वो क्या आ जाएगा, 4x की 2 + 1 ± ये। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरीके से हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये आंसर आया था, आंसर हमारे सामने है। और हमने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से भी हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो वो भी सेम ही आंसर आया। तो व्यूअर्स ये दोनों तरीक़ों से बराबर आएगा तो फिर भी क्वेश्चन भी हमारा फिर ही ठीक हो जाएगा। तो ये इसकी मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया, ये इसकी सेकंड कंडीशन थी क्योंकि फ़र्स्ट कंडीशन जो है वो हम पहले कर चुके हैं। तो ये व्यूअर्स इसका तरीक़ाकार था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो नरेशन है उसको मैं एक दफ़ा पढ़ भी देता हूँ। मैंने उसमें से डाटा निकाल के यहाँ पे शो किया हुआ है। तो लिखा हुआ है हुरिया इज़ एनालाइजिंग, आप बुक के ऊपर भी देख सकते हैं, हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन, मतलब अपने लोन की कास्ट टोटल वो एनालाइज करना चाहती है। मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, उसकी एक्सप्रेशन ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया, राइट डाउन कर लिया, CX = x की 2 - 8x + 15। ये उसका मॉडल है, यानी जो एक्सप्रेशन है जिसके ज़रिए से हम उसको निकाल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है बुक के ऊपर वेयर x इज़ द नंबर ऑफ़ ईयर, x जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर है, ये मैंने यहाँ पे भी राइट डाउन कर दिया, x जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। और फाइंड द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन, तो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इट इज़ पॉसिबल व्हेन CX = 0, यानी ये तब ही पॉसिबल होगा, यानी जब CX जो है जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है CX की, इसको हम 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो सिंपली हम इसको अब राइट डाउन कर देते हैं, सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन। तो CX = है x की 2 - 8x + 15। अब यहाँ पे ये हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन नज़र आ रही है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, यानी पहले x के स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर x वाली है, फिर x के बगैर है। तो इसकी हम सिंपली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और फैक्टराइजेशन का ये तरीका होता है, हमने दो ऐसे अदद फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि हमें -5 और -3 करें तो -5 और -3 -8 होते हैं। और अगर इन्हीं दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस और 5 3 = 15, यानी दोनों कंडीशन जो हैं जो हमें रिक्वायर्ड है वो पूरी हो जाती है इस जोड़े के साथ। तो हम यही इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी C × x = हो गया x की 2 - 5x और -3x + 15 यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हम बार बार कर चुके हैं, यही होता है कि इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कॉमन क्या आता है। तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे x दोनों वैल्यूज़ के अंदर है तो x को कॉमन निकाल लेंगे। और यहाँ पे x की 2 था, एक x कॉमन जा चुका है, एक लिख लिया, और माइनस का माइनस x एक ही था कॉमन जा चुका है तो 5 यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ से देखें माइनस कॉमन निकाल लिया और देखें क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो 3 कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या रह गया x, माइनस कॉमन निकाला इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा और -3 5 = 15 होता है तो यहाँ पे 5 लगा दिया।
अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों हमारे बराबर आ गया x-5, तो इसका मतलब होगा हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो अब ये x-5 के दो जोड़े हैं, इनमें से एक कॉमन निकालिए, यानी यहाँ पे लिख देंगे x-5 और x-3 ये दूसरा जोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, x-3 जो कॉमन निकला है। तो ये व्यूअर्स दो कंडीशन हमारे पास आ गई, x-5 और x-3 यानी कि दो फैक्टर आ गए। अब हमें पता है कि जो हमने ऊपर बताया था कि ऑप्टिमल प्रीपेमेंट पीरियड जो है वो हमने फाइंड करना है, तो इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल तब भी है जब Cx की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आएगी। यानी अगर Cx जो है वो 0 के बराबर आएगा, तो ये असल में Cx की ही वैल्यू थी जिसको हमने जिसकी फैक्टराइजेशन किया। इसको अब हमने 0 के बराबर यानी कि 0 के इक्वल कंसीडर कर देना है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, x-5 को भी 0 के इक्वल कंसीडर कर देंगे और x-3 को भी 0 के इक्वल कंसीडर कर देंगे। तो अब ये x इज़ इक्वल -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, और ये कंडीशन यानी कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह हम दूसरी कंडीशन में भी x इज़ इक्वल -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो ये दोनों यानी ईयर पीरियड्स आ गए हैं हमारे, कि जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी कि ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड जो है वो हमने फाइंड आउट करना था। ये यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी थी ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड हमने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे 10 ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज़, क्या होगा ये पीरियड के स्पेलिंग PERIOD होते हैं। पीरियड इज़ 3R5, यानी कि 3 भी हमारा आंसर आया और 5 भी आया, 3R5 ईयर्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमारा मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा जो यूनिट नंबर 4 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये यूनिट जो है वो समझ आ गया होगा। तो आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे कि यूनिट नंबर 5 की जानिब। तो सारी वीडियोज़ के साथ कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।